आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। मैं आप लोगों के सामने इन्वायरमेंटल साइंस के क्वेश्चन रख रहा हूं, जिसे हम पर्यावरणीय विज्ञान भी कहते हैं। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि डॉप्सन इकाई का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ये किया जाता है ओजोन परत के मापने के लिए। किसमें किया जाता है? ओजोन परत को मापने के लिए जो है आपका प्रयोग किया जाता है डॉप्सन इकाई। ये जो है मापने की इकाई है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, और अगर यहीं पर पूछ लिया जाए कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन जो दिवस है ये आपका मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को जो है आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर पूछ लिया है कि ओजोन को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ओजोन को जो है O3 से प्रदर्शित किया जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो भारत में पर्यावरण अधिनियम संरक्षण जो है अधिनियम पारित हुआ था आपका 1986 में। कब पारित हुआ? 1986 में जो है ये आपका पारित हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर अगला है, अगर यहीं पर पूछ लिया जाए कि पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को जो है आपका पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ। तो भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित हुआ। कब? 2002 में। और अगर पूछ लिया जाए कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो जैव विविधता जो दिवस है ये आपका मनाया जाता है 22 मई को। 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैव विविधता शब्द किसने दिया था। तो जैव विविधता जो शब्द है ये आपका दिया था एक वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था WG रोजन एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जो है ये आपका जैव विविधता शब्द दिया था। अब अगर यहीं पर पूछ लिया जाए कि ये प्रकाशित किसने किया था, तो जैव विविधता शब्द जो प्रकाशित किया था वो एक वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था विल्सन। क्या नाम था? विल्सन एक वैज्ञानिक थे। अभी यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ विल्सन। ये प्रकाशित किया था जैव विविधता शब्द विल्सन ने जो है इसको प्रकाशित किया था जैव विविधता शब्द। और दिया किसने था? तो WG रोजन, इन्होंने जो है ये शब्द दिया था और प्रकाशित किया था विल्सन ने। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि रेड डाटा बुक क्या है। रेड डाटा बुक, इसी को लाल किताब भी कहा जाता है। और ये है क्या? तो ये आपकी पौधे और जंतुओं की जो विलुप्त प्रजातियां हैं उनकी ये सूची है। पौधे और जंतुओं की विलुप्त प्रजातियों की सूची है। ये आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। जंतुओं के विलुप्त प्रजातियों की सूची है। इसमें जो है जितनी भी आपकी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं उनकी ये सूची है। उनका उल्लेख इसी रेड डाटा बुक या लाल किताब में मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6
कि रामसर संधि किससे संबंधित है। तो ये आपका संबंधित है रामसर संधि आर्द्र भूमियों से। किससे संबंधित है? आर्द्र भूमियों से, भूमियों से। ये आपकी एक संधि हुई थी ईरान में। कहाँ हुई थी? ईरान में ये आपकी संधि हुई थी। इसे हम रामसर संधि कहते हैं। तो एक कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 2 फरवरी 1971 में। कब हुई थी? 2 फरवरी 1971 में ईरान में एक शहर है, वहीं पर जो है ये संधि हुई थी, रामसर संधि। ईरान में ये रामसर नाम का एक शहर भी है, वही उसी के नाम पर रामसर संधि रखा गया है। तो ये आर्द्र भूमियों से संबंधित है, जिसे हम वेटलैंड भी कहते हैं। और अगर पूछ ले कि इनकी संख्या कितनी है, तो वर्तमान में इनकी संख्या 49 हो चुकी है। आर्द्र भूमियों की संख्या वर्तमान में 49 हो चुकी है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस है ये आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है विश्व पृथ्वी दिवस। तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को जो है ये आपका मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है ये आपका मनाया जाता है 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को जो है ये आपका विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है 8 मई को। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये आपका स्थित है पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में ये आपका स्थित है राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि इकोलॉजी शब्द का उपयोग किया गया या किसने किया। इकोलॉजी शब्द जो है इसका प्रयोग किसने किया था। तो इकोलॉजी जो शब्द है इसका प्रयोग एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था हैकल। क्या नाम था? हैकल ने इसका जो है इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 12 कि इकोसिस्टम। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो ये वैज्ञानिक थे टेंसले। कौन थे? टेंसले जो है इन्होंने जो है इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि टाइगर प्रोजेक्ट कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो टाइगर प्रोजेक्ट जो कार्यक्रम है ये शुरू किया गया था सन 1973 में। कब? सन 1973 में जो है ये जो है टाइगर प्रोजेक्ट कार्यक्रम शुरू किया गया था। उसमें हुआ ये था कि जो आपकी टाइगर, जिन्हें हम बाघ कहते हैं, तो बाघों की संख्या को जो है नियमित बनाए रखना या अधिक से अधिक टाइगर जो है अपने भारत में बने रहें, इसमें इसलिए जो है ये टाइगर प्रोजेक्ट कार्यक्रम चलाया गया था 1973 में कि टाइगर की बाघों की संख्या में कमी न होने पाए